अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 25 बायो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 को बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है व्हाट आर लिपिड्स, कि ये लिपिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि कॉमनली आपने लिपिड्स किसको कहते हैं। तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये दो चीजों को बेटा हम कहते हैं, फैट्स को, चर्बियों को, जो आमतौर पर हमें एनिमल से मिलती हैं। और दूसरी क्या चीज होगी, वो आपके पास आयल्स होंगे। आयल्स आयल्स और फैट्स को आप कलेक्टिवली हम कहते हैं कि दीज आर लिपिड्स, ये लिपिड्स होते हैं। अब लिपिड्स होते क्या है, ये बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे। मैक्रो का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे एटम्स मिले हुए हों और फिर एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बनाए, तो दैट इज नाउन एज ए मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है ये ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल होगा। ऑर्गेनिक भी है और जिंदा चीजों के अंदर आपको मिल रहा होता है, इसलिए आप इसे ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये जो बेटा लिपिड्स होंगे इसको बनाने के लिए दो चीजें इस्तेमाल होंगी, यानी लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स के जो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक आएगा, जिस चीज से ये लिपिड्स बन रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो इसका बिल्डिंग ब्लॉक होगा। लिपिड्स को बनाने के लिए आपने दो किस्म के जो है वो मटेरियल यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन एज ए, जो पहली चीज हमारे पास आती है इसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स। जो पहली चीज आएगी बेटा दैट इज नाउन एज ए फैटी एसिड, ये फैटी एसिड होगी। और दूसरी जो चीज इसमें इस्तेमाल होती है दैट इज ए अल्कोहल, यानी ये अल्कोहल और फैटी एसिड से मिलके जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको आपने लिपिड्स कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर फैटी एसिड्स, कि ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट आर फैटी एसिड्स, के ये फैटी एसिड्स क्या चीज होती हैं। तो अब इसे हम देख लेते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या होंगे, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन एलिफेटिक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड लॉन्ग चेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती हैं आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। तो आप इसे क्या नाम देंगे, आप इसे फैटी एसिड्स कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन होने चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या आपके पास ये जो CH3 सी डबल बॉन्ड OH एस्टिक एसिड इसे हम कहते हैं, ये फैटी एसिड है? नहीं, ये जो आपके पास एस्टिक एसिड है ये फैटी एसिड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन सिर्फ दो हैं, जबकि फैटी एसिड के लिए शर्त होती है कि कार्बन की एक लंबी चेन होनी चाहिए। तो कितने कार्बन होने चाहिए, एट लीस्ट हमारे पास कम से कम जो है वो कार्बन जो होंगे वो 12 से लेके बेटा 18 कार्बन एटम होने चाहिए, कि वो जिसके अंदर 12 से लेके 18 कार्बन एटम होंगे और उसके लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा, तो इसको बेटा आपने फैटी एसिड्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, फैटी एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है ये वही है जो COOH होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एट एनी एंड, किसी एक एंड के ऊपर क्या होगा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा। ये कार्बोक्सिल ग्रुप कितने होने चाहिए, ओनली वन, सिर्फ एक होगा तो बच्चों आप उसे फैटी एसिड कहेंगे। ओनली वन, सिर्फ एक होगा। अब ये आता है सवाल, क्या ये फैटी एसिड है। तो अब हम देख लेते हैं बेटा, ये आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपने ये CH2 है, ये भी CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा दें, फिर बेटा यहाँ पे फिर CH2 ले लें, ये आपने 15 ले लें, फिर ये C डबल बॉन्ड OH लगा देते हैं। क्या ये फैटी एसिड है? नहीं, ये फैटी एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, टू कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप। इसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन ग्रुप हैं, लेकिन फैटी एसिड के लिए बेटा शर्त होती है कि सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए किसी एक एंड के ऊपर, तो उसे आप फैटी एसिड्स कहेंगे। अगर इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो या तीन आ गए तो दैट इज नॉट नोन एज ए फैटी एसिड, तो वो बेटा आपके पास फैटी एसिड नहीं होगा। अब हमारे पास चंद एक फैटी एसिड्स हैं, फिर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनको लेते हम हासिल कहाँ से करते हैं। अब इस चीज को हम देख लेते हैं। पहला पहला जो हमारे पास फैटी एसिड आ रहा है इसे बेटा हम कहते हैं लोरिक एसिड। तो फर्स्ट वन इज नाउन एज ए लोरिक एसिड। तो ये पहला पहला जो आएगा ये लोरिक एसिड होगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये कोकोनट ऑयल से मिलेगा। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल से आप इसे हासिल करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा ये CH3 है। यहाँ पे जो मैथिलीन ग्रुप आपके पास आएंगे वो 10 होंगे, और लास्ट में हमने क्या करना है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप डाल देना है। अब सेकंड जो आएगा उसे आपने स्टीरिक एसिड कहते हैं, स्टीरिक एसिड।
ये आपके पास आ जाएगा स्टूरिक एसिड। ये कहाँ पे मिलेगा? ये एनिमल फैट्स के अंदर मिलते हैं। एनिमल फैट जो आमतौर पर जानवरों की चर्बी होती है, वहां से जो हमें एसिड मिलता है वो स्टूरिक एसिड होगा। और इसका फार्मूला क्या होगा? ये CH3 होगा। यहाँ पे मैथिलीन ग्रुप जो होते हैं वो बच्चों आपके पास 16 होंगे, 16। फिर ये C डबल बॉन्ड OH आएगा, तो ये स्टूरिक एसिड हो जाएगा। पामिटिक एसिड नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा ये पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड आएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये पाम ऑयल के अंदर मिलता है। पाम ऑयल, पाम ऑयल किसे कहते हैं? खजूर को कहते हैं, यानी खजूर के तेल से जो मिलेगा वो पामिटिक एसिड होगा। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा ये CH3 है, ये CH2 है, मैथिलीन ग्रुप है। कितने हैं? 14 है। और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप लगा देंगे। लास्ट जो हमें एग्जांपल दी है वो बेटा ओलिक एसिड। ओलिक एसिड ये भी एक फैटी एसिड है। ओलिक एसिड हमें कहाँ मिल रहा होता है? ये ओलिव ऑयल में। ओलिव ऑयल में, ओलिव ऑयल क्या होता है? जैतून के तेल के अंदर। तो ये क्या होगा? ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे CH2 लेंगे और कितने होंगे? ये 7 होंगे। फिर ये CH होगा, डबल बॉन्ड CH होगा। फिर बेटा ये CH2 होगा, फिर 7 होंगे। फिर ये CH3 होगा। इसे हम कहते हैं ये आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया। जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसे आपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, बिकॉज दे कंटेन ए डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया है। हाउ फैट्स आर फॉर्म, फैट्स आर कैसे बनती हैं? तो अब हम देखते हैं कि ये जो फैट्स आर फॉर्म, फैट्स जो होती हैं वो आपके पास कैसे बनेगी, किस तरीके से आप इसे बनाएंगे, या ऑयल्स जो होते हैं वो कैसे बच्चों आमतौर पर मिलेंगे और यहाँ पे आप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि हाउ लिपिड्स आर फॉर्म। जो हमारी असल बात है वो ये है कि कैसे आपके पास एक लिपिड बनेगा, लिपिड्स बनता है, किस तरीके से बनता है, या इसी चीज को बेटा आप फैट्स भी कह सकते हैं कि फैट्स कैसे बनती हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो फैट होती है ये दोनों का कंपोजिशंस बता रहे हैं। ये जो फैट होगी ये फैटी एसिड और अल्कोहल पर मुश्तमिल होगा। ये जो ऑयल होगा ये भी बेटा फैटी एसिड और अल्कोहल पर मुश्तमिल होगा। लेकिन दोनों को आपने कलेक्टिवली कहते हैं लिपिड्स के, ये आपके पास लिपिड्स होते हैं। तो आमतौर पर ये फैट्स या लिपिड्स किस तरीके से बनेंगे? तो ये बेटा आपके पास रिएक्शन होगा। किसका होगा? कि कोई भी इनमें से एक फैटी एसिड ले लेंगे। ये जो फैटी एसिड होगा ये किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन करने के बाद जो आपको चीज बना के देते हैं उसे हम एस्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्राई एस्टर बनेंगे, यानी 3 एस्टर के मॉलिक्यूल बनेंगे, ट्राई एस्टर बनेंगे। ये जो ट्राई एस्टर बन जाता है दैट इज नाउन एज कॉल्ड एज ए फैट। इस ट्राई एस्टर को बेटा हमने क्या कहना है? फैट कहना है। दैट इज आल्सो नाउन एज ए लिपिड। इसी चीज को आपने लिपिड का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल किसकी चीज की ले रहे हैं? स्टीरिक एसिड की। तो हमने जो एसिड यहाँ पे बेटा यूज कर रहे हैं वो आपके पास आ जाता है स्टीरिक एसिड। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टीरिक एसिड। तो स्टीरिक एसिड को आपने किससे रिएक्शन कराना है? अल्कोहल से। यहाँ पे जो हमने अल्कोहल लेनी है दैट इज ए ग्लिसरॉल। आपने जो अल्कोहल लेनी है, अभी हम इसका फार्मूला लिखेंगे, ग्लिसरॉल लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं ट्रिस्टेरियन। ट्रिस्टेरियन बनेगा। ट्रिस्टेरियन क्या होगी? ये ट्रिस्टेरियन क्या होती है? ट्रिस्टेरियन इज ए फैट। ये ट्रिस्टेरियन क्या होगी बेटा? दैट इज ए फैट। ये आपके पास एक फैट है या चर्बी है। दैट इज आल्सो नोन एज ए लिपिड। तो यही वाली चीज जो होगी वो लिपिड होगी। अब ये जो ट्रिस्टेरियन आपके पास फैट बन रही है दैट इज आल्सो नाउन एज ए, दैट इज आल्सो नाउन एज ए, इसे हम यूं भी जानते हैं नाउन एज ए ट्राईग्लिसराइड। तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो ट्राईग्लिसराइड्स भी होंगे, ट्राईग्लिसराइड्स। तो बेटा ये ट्राईग्लिसराइड्स भी हमारे पास ये कहलाते हैं। अब हम इसको बना के देखते हैं कि ये किस तरीके से आपके पास है बनती है। तो सबसे पहले आप एक फैटी एसिड ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? स्टीरिक एसिड। तो स्टीरिक एसिड आपके पास ये वाला मौजूद है। तो आपने ये CH3 स्टीरिक एसिड लिया, ये बेटा CH2 है, और ये कितने मॉलिक्यूल ले लिए? ये 16 ले लिए। और यहाँ पे लास्ट में क्या है? C डबल बॉन्ड OH है। अब आपने इसका 3 मॉलिक्यूल इसके लेने हैं। ये CH3 है, ये बेटा CH2 होगा, यहाँ पे भी 16 लेने हैं, और C डबल बॉन्ड OH,
ये पूरा है, ये फिर ये CH3 लेंगे, ये क्या होगा, ये CH2 होगा, कितने हैं, ये CH2 मैथिलीन ग्रुप, ये 16 है। अब जो आपने अल्कोहल लेनी है वो ग्लिसरॉल होती है, ग्लिसरॉल एक ट्राईओल होगी, यानी ये CH2 होगा, यहाँ पे एक OH लगा हुआ होगा, ये ग्लिसरॉल होगा। फिर बेटा ये CH2 होगा और इसके एक इधर OH लगा हुआ होगा, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। फिर ये तीसरा होगा, ये CH2 होगा और ये OH आपस में क्या होंगे, इसके इधर लगा हुआ होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका रिएक्शन कराने के लिए इसलिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा लिख रहे हैं। अब क्या होगा, अब इस अल्कोहल के दरमियान में ये जो आपने बता दिया बेटा दैट इज ए अल्कोहल, ये एक ग्लाइसरोल है, इसे आपने अल्कोहल कहते हैं। और ये क्या चीज है, एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड। तो ये हमारे पास एक फैटी एसिड होगा। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्या चीज बनेगी, एस्टर ग्रुप बनेगा। रिएक्शन किसके दरमियान में होगा, अल्कोहल का बच्चों OH जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, H जाएगा। तो पहली दफा ये आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है। जब ये रिएक्शन होगा तो इसके दरमियान में क्या होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये जो जगह है यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, चला जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इस सारे को आपस में जोड़ दें। कैसे जोड़ दें, ये CH3 होगा, ये बेटा CH2 होगा, ये 16 आपने साथ लगा देने हैं। फिर ये कार्बन जो है इसके पास दो ऑक्सीजन मौजूद हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दें, दूसरे ऑक्सीजन को इधर लगा दें, ये वाले ऑक्सीजन को। आगे क्या होगा, ये आगे डायरेक्ट बेटा CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको आपने क्या कह देते हैं, अब क्योंकि ये एक एस्टर बन गया है, अगर सिर्फ एक ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा तो इसे हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड। ये जो आपके पास सिर्फ एक ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा तो दैट इज नाउन एज ए मोनोग्लिसराइड, तो आप इसे मोनोग्लिसराइड कहेंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट OH का रिएक्शन होगा इसके H के साथ। अब कितने, अब दो वाटर के मॉलिक्यूल, एक ये चला गया एक ये चला गया, अब दो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो फिर वैसे का वैसे ये ग्रुप लगा दें, ये वाला CH3 था बेटा, सॉरी, तो ये वाला ग्रुप वैसे का वैसे आपने लगाना है। यहाँ पे आपने CH3 लिखे, फिर आपने CH2 लिखने हैं, कितने लिखने हैं, 16 लिखने हैं। इसके बाद क्या, ये दो कार्बन के साथ ऑक्सीजन बने बचे हुए हैं, एक कार्बन के साथ आपने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देना है, फिर ये ऑक्सीजन रख देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। अभी ये तीसरा मौजूद है, इसको आपने नीचे रख देना है। तो दैट इज आल्सो नाउन एज ए डाइग्लिसराइड्स। ये जो आपके पास अब दो ये एस्टर ग्रुप आ चुके हैं, तो अब आप इसे डाइग्लिसराइड्स कहते हैं। डाइग्लिसराइड्स का बेटा आपने इसे नाम देना है। अब क्या करेंगे कि इसका ये जो OH है इसके साथ तीसरे हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे, तो अब बेटा यहाँ से 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि आपने 3 फैटी एसिड्स ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा लिया है। तो अब आपके पास वैसे का वैसे ये OH चला जाएगा। पहले पहले ये आपने मैथिलीन ग्रुप लिख देंगे, ये CH3 होगा, फिर आपने CH2 यानी मैथिलीन के 16 जो है वो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। इसके बाद ये कार्बन के साथ C+O है, फिर ये O है, फिर इसको CH2 के साथ जोड़ देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, तो दैट इज नाउन एज ए ट्राइग्लिसराइड्स। तो अब आपने जो इसका नाम देना है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स कहलाएंगे। ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, ये बेटा आपके पास एक फैट है या एक लिपिड है, दैट इज आल्सो नाउन एज ए ट्रिस्टेरियन। तो आप इसे ट्रिस्टेरियन भी कहते हैं और आप इसे ट्राइग्लिसराइड्स का नाम भी देते हैं। अब ये जो बेटा आपके पास लिपिड्स होते हैं, ये आपके पास एनर्जी का बहुत ज्यादा सोर्स होते हैं। लिपिड्स यानी फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, ये हमें सबसे ज्यादा क्या दे रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं। अब एनिमल के अंदर, अगर आपने कोई भी एनिमल देखना चाहते हैं, एनिमल के अंदर फैट्स आपको कहाँ मिलेंगी, तो ये जो एनिमल होंगे वहां पे जो फैट्स मिल रही होती हैं वो एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं हमारे, वहां पे पाई जाती है ये फैट्स बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर। अगर हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं, प्लांट्स के अंदर तो ये कहाँ मिलेंगी, तो ज्यादातर बेटा बीज के अंदर से मिलती है। आपके जहन में सरसों का तेल देखिए कहाँ से निकालते हैं, सरसों के बीज के अंदर से। सूरजमुखी का तेल कहाँ से निकालते हैं, सूरजमुखी के बीज के अंदर से। ऐसे बेटा ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो ऑयल्स मिलते हैं
वो सीड्स के अंदर से मिलेंगे, और बाज प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स के अंदर से आपको क्या मिलती हैं, ये फैट्स मिलती हैं। ये जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, लिपिड्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमें एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, हमें बहुत ज्यादा क्या करता है, ये एनर्जी देता है। इसलिए लोग कहते हैं भाई देसी घी खाया करो ताकि तुम्हारे अंदर ताकत आए। ताकत आने से मुराद क्या है कि तुम्हारी एनर्जी ज्यादा बढ़े, इसलिए लोग आपको बेटा कहते हैं कि घी शी मक्खन मलाइयां जरूर खाया करो। बेस्ट विशेष बच्चों, अल्लाह हाफिज।